Question is the number of points where fx is equal to greatest integer x by 3, where x belongs to 0 to 30 is discontinuous. R. Option A, आपको given था 10, B 11, C 9, and D none of these. ये आपका था none of these. बताइए कैसे होगा? हम लोगों को पता है कि डिसकंटिन्यूअस आपका होता है जहाँ पे अंदर वाली थिंग आपकी इंटीजर हो जाए, अंदर वाली थिंग आपकी क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। और अंदर वाली थिंग इंटीजर कब बनेगी? जब ऊपर 3 का मल्टीपल आएगा तभी तो आपका बनेगा। जब अंदर क्या आने लगे, 3 का मल्टीपल आने लगे, तो आपको पता है अंदर वाली थिंग आपकी इंटीजर बनेगी 3 पे। 3 पे आंसर देखिए आपका 1। 0 पे भी इंटीजर बनेगी, 0 पे 0 देगी, फिर 6 9, ठीक है। और ऐसे ही आपको चलते जाएगा 12 15 एंड सो ऑन अप टू 30, पर 0 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि 0 के सिर्फ आपको 0 पे चेक करना है, 0 पे 0 है, और 0 के आपके राइट में चेक करना है। जब आप राइट में चेक करोगे 0 के, तो यहाँ पे आपका कोई वैल्यू है 0 से हल्की सी बड़ी, तो आंसर वो भी 0 देगी। तो 0 पे कंटिन्यूअस है। पर यदि देखो 3 पे देखो आप, तो 3 से पहले, जब 3 से छोटी वैल्यू है आपकी, है ना, तो आंसर आपका 0 पॉइंट समथिंग देगी, तो आंसर 0 आएगा। जब ये एग्जैक्ट 3 है तो 3 देगी, और जब 3 से बड़ी है ये, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी, तो आंसर यहाँ पे 1 आएगा। और यहाँ पे 3 पे आपका 1 आएगा, 3/3 1 होता है, और यहाँ पे आपका 0 आएगा, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बाकी हर जगह डिसकंटिन्यूअस है 0 को छोड़ के। तो आपको ऐसे कितने नंबर्स मिलेंगे? 3 6 9 12 15, उसके बाद एंड सो ऑन अप टू 30। मतलब 10 नंबर्स है हमारे पास, यहाँ पे आपका फंक्शन क्या बना है, डिसकंटिन्यूअस में। ठीक है, या मैंने ऐसे भी आपको सिखाया था। देखो एक्स आपका लाई कर रहा है 30 से 0 के बीच में, है ना। आप ढूंढ रहे हैं x/3, तो 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो x/3 आपका दिख गया है, आपका 0 से x/3 लाई कर गया है किसके बीच में, 10 के बीच में। तो यहाँ पे इंटीजर्स आपको दिख रहे हैं, कौन कौन है? 0 है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 10। ये x/3, तो x कितना होगा? ये x/3, तो x कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन अप टू 30। तो 0 को छोड़ के बचे हर जगह डिसकंटिन्यूअस। तो आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए 10। नंबर ऑफ पॉइंट्स आर 10। नेक्स्ट देखिए, आप लोग करके बताएंगे। क्वेश्चन आपको गिवन है fx इज इक्वल टू greatest integer 2x cube minus 6, where this denote greatest integer function. The number of point n 1, 2, where function is discontinuous. Options are 5, 7, 13, 14। बताएंगे कितने पॉइंट होंगे?
तो एक्स का इंटरवल आपको गिवन है, देखिए जरा, आपको गिवन है एक्स का इंटरवल, है ना, कि वो एक्स को लाई करा रहा है इन बिटवीन 0 एंड 1 एंड 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए जो डेटा आपसे मांग रहा है वो किस किस के बीच में लाई करे, फिर आपको देखना है कि वो कहाँ कहाँ पे आपका इंटीजर बने, देन आपको सॉल्व करना है। ट्राई करके देखेंगे एक बार। देखिए जरा, आपको पता है एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2, एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, एक्स का आपका लिमिट है 1 से 2 के बीच। फिर आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा है, पहले एक्स क्यूब बना लेते हैं। एक्स क्यूब लाइज बिटवीन 1 एंड 8। ठीक है, फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x क्यूब लाइज बिटवीन 1 एंड 16, 2 एंड 16, 2 एंड 60। फिर आपको चाहिए एक्स क्यूब -6, तो -6 करेंगे, ये आएगा 2 - 6, 2x क्यूब -6, 16 - 6। तो 2x क्यूब -6 आपका फंक्शन है वो लाइज बिटवीन 10 एंड -2। ठीक है, अब ये इंटीजर कहाँ कहाँ पे आपका बनेगा, आपको देखना है इंटीजर के जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे आपका, ये बनेगा आपका -4, -4 तो इंटरवल में है नहीं, तो आपका -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 अप टू 9। 9 पे रुक जाएगा क्योंकि 10 भी नहीं है आपके पास। तो पॉइंट्स देखो कितने आ गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 13। 8 9 13 आ गए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो और भी आसान होता है, आपको सिर्फ देखना है कि वो इंटीजर कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो आपका इंटीजर कहाँ पे क्रिएट होगा। ये क्वेश्चन लिखेंगे 2020 का। लेट fx is equal to x greatest integer x by 2 for x belongs to -10, 10, -10, 10, where this denotes greatest integer function. The number of point, the number of point of discontinuity of f is equal to बताइए कितनी होगी। x को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम x/2 को होगी। तो x/2 देखिए इस इंटरवल में कहाँ कहाँ पे वो इंटीजर क्रिएट होगा।
मैम ऑप्शन सब नहीं दिया हुआ है इसमें। नहीं, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ये आपका एनईटी है, आपका न्यूमेरिकल आंसर बता रहे हैं इसका। बोलिए जितना भी आ रहा है वेरीफाई कर लेंगे हम लोग। 8। 8 बिल्कुल सही, 8 आंसर होगा इसका। देखो एक्स का वेरिएशन इसने करा है -10 से 10 के बीच में, x/2 लाइज बिटवीन -5 and 5, ठीक है, -5 and 5। तो आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो देखो -5 नहीं लेगा तो -4 आएगा, +-4 आएगा, +-3 आएगा, +-2 आएगा, +-1 आएगा और जीरो भी आता है। पर जीरो पे क्या होगा जीरो पे जब आप लेफ्ट में होंगे देखो, तो ये लिखा होगा बाहर जीरो, और जीरो के लेफ्ट में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ दे रहा होगा, तो ये कुछ भी देगा आपको, एक इंटीजर देगा ना, और ये इंटीजर जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बना, तो जीरो यहाँ से हट गया, जीरो पे ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो आपके पास 8 पॉइंट आ रहे हैं, तो आंसर इज 8, आंसर इज 8। देखो किसी को नहीं समझ आ रहा है तो बोलेंगे, किसी का बच्चे नहीं क्लियर है तो बताइए। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चल नेक्स्ट लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको आ गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या किया जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आपको। अब आते हैं आपके सिग्नम फंक्शन पे। मैम यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है एक जगह में 2 रहता तो फिर एक्स की जगह पे कितना होता है 2, 2 बचे आएगा, तो ये जो आंसर है ना ये x/2 पे है। तो बाहर में एक से वहाँ पर कहाँ पे, कहाँ पे? जो क्वेश्चन में मैम f(x) = वहाँ पर x जगह में एक्स और की जगह कुछ पे रहता तो 2x, फिर हाँ एक्स की जगह पे कुछ और होता तो तब भी वैसे ही करते। मान लीजिए एक्स की जगह पे कुछ और होता, लेट इट बी एक्स, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि 2x होता, ऐसे बोल रहे हो कि x/2 की जगह कुछ और होता। नहीं मैम, वो जो बाहर में है वहाँ पर बाहर में, x अच्छा का ठीक जगह। है, बाहर में कुछ भी कुछ हम्म। होता। देखो जरा, ये मान लो x² होता, x³ होता, इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये सब यस मैम। पॉलिनोमियल्स है। यदि आपको कोई ऐसा फंक्शन होता जो डिसकंटिन्यूटी दिखाता तो उस पॉइंट पे भी चेक किया जाता। सपोज यहाँ पे 10x आ जाता, तो हम लोग चेक करते कि 10x कहाँ पे डिफाइन है, π/2 पे, π/2 पे दोनों को चेक करते हैं हम लोग, तब इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी हम लोग देखते, ठीक है, क्योंकि बाहर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप का रखा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी, वो हर जगह कंटिन्यूअस, इसलिए, ठीक है। यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग। ये लिख, एक और क्वेश्चन करो उस पर, फिर सिग्नम पे आए। f(x) is equal to x greatest integer x minus 1 greatest integer x, 0 lies between x and 3, x lies between 0 and 3, x lies between 3 and 4। ऑप्शंस आपको गिवन है, continuous at x is equal to 3, continuous at x is equal to 1, 2, 3, continuous at x is equal to 1 and x is equal to 2,
is continuous at x is equal to 1 and x is equal to 2. मल्टीपल करेक्ट, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन इसके सही है, करके बताएंगे। अब इस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, इसे ब्रेक करके चलिए, ब्रेक करके मतलब 0 से 1 में लिखो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। सॉल्व करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। देखिए जरा, देखो अब लिखा आपने, मान लीजिए x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, बोलिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना होगा इन बिटवीन 0 एंड 1? तो पता है आप लोगों को 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है आपको? यदि मैंने अंदर पुट किया 0.0012, आंसर कितना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का? 0 0 होगा। तो ये थिंग 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ पे देखो 0 आएगा। अब सेकंड लिया हमने कि मान लीजिए x 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर देता है आपका 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू x। तो जब आप 2 से 3 के बीच में है तो इसका आंसर होता है 2, तो ये हो जाएगा 2x। जब आप 3 से 4 के बीच में तो ये आंसर देता है आपका 3, ये हो जाएगा 3x माइनस 1। और जब आप एग्जैक्ट 4 हो गए हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ने आंसर दिया 4, ये हो गया 4x माइनस। ठीक है, देखो यहाँ तक क्लियर है, चलिए यहाँ तक बताएंगे। मुझे वॉइस क्लियर नहीं, दोबारा बोलो। मैम एक बार फिर से। देखिए हम लोगों के पास 4 पे, हाँ जब आप x इज इक्वल टू 4 लोगे तो इक्वालिटी 4 पे यहाँ पे है, मतलब 4 में फंक्शन ये था, पर x इज इक्वल टू 4 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 देता है, तो इसका आंसर हो गया 4, तो ये हो गया 4 इंटू एक्स माइनस। जब इंटरवल देखो पहले इससे ब्रेक किया, 0 से आप यहाँ पे हो, देखो 0 से 4 के बीच काम कर रहे हो आप, तो ये लिखा है 0 से 1 ले रहे हैं पहले हम लोग, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, जब आप 0 से 1 के बीच में हो तो आपका फंक्शन ये वाला है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया x इंटू 0। जब आप 1 से 2 के बीच में गए तो फंक्शन अभी भी यही है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ने आंसर दिया है 1, ये हो गया x इंटू 1। 2 से 3 के बीच में फंक्शन अभी भी यही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ने आंसर दिया है 2, ये हो गया x इंटू 2। जब आप 3 से 4 के बीच में हो तो फंक्शन नीचे वाला है, इसने आंसर दिया है 3, ये हो गया 3x माइनस 1। जब आप एग्जैक्ट 4 पे बचे खड़े हैं तो इसने आंसर 4 दिया, ये हो गया 4x माइनस 1। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, अब ma'am. कंटिन्यूटी चेक करनी है हम लोगों को। अब कंटिन्यूटी लेफ्ट राइट में वैल्यू पुट करते हैं, जरा देखो। 1 के लेफ्ट में आंसर 0 है, 1 के राइट में बचे आंसर 1। 1 पे देख रहे हैं पहले, 1 के लेफ्ट में आंसर 0, 1 के राइट में आंसर 1। यहाँ पे 1 पुट करोगे 1 आएगा। 2 पे देखिए, 2 के लेफ्ट में आपने यहाँ पे 2 पुट किया, 2 यहाँ पे पुट करोगे उसे 4। 3 के लेफ्ट में हम लोग पुट किया तो ये हो गया आपका 3, यहाँ पे आएगा ना 3 टू जा 6, और यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 इंटू 6। अब 4 के आप सिर्फ राइट में चेक कर सकते हो और 4 पे चेक कर सकते हो। 4 के राइट में कितना है, सॉरी 4 के लेफ्ट में 4 माइनस 12 और 4 पे बचा 12। तो 1 पे कंटिन्यूअस हुआ, देखो नहीं है 1 पे कंटिन्यूअस, एक साइड 0 वैल्यू दे रहा है, एक साइड 1। 2 पे कंटिन्यूअस हुआ, नहीं हुआ। 3 पे कंटिन्यूअस, तो 4 पे भी कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन ए होगा और ऑप्शन डी होगा। देखो ये क्लियर है, जो रेड से मैंने लिखा है पहले वो बताओ। मैम एक बार और रेड देखो, वाला। हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने सिखाया था ना आपको कि लेफ्ट और राइट में वैल्यू पुट करके सिर्फ देख लिया करो। तो जब 1 के लेफ्ट में हो, मतलब 1 माइनस आपने किया, 1 माइनस में वैसे फंक्शन ये वाला है 0, तो आंसर 0 देगा। जब आप 1 प्लस करोगे तो फंक्शन x वाला है, क्योंकि 1 से बड़ा होने पे फंक्शन x वाला है। 1 से प्लस में यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब 1 पुट करोगे तो आंसर 1 आए। ठीक है, और 1 पे तो 1 है ही। ऐसे 2 के जब राइट में है, 2 से पहले फंक्शन x है तो ये 2 आएगा। 2 के बाद फंक्शन नीचे वाला है, देखो 2x है तो ये हो जाएगा 4, और 2 पे बचे कितना है 4। 3 के राइट में आप जाओगे तो फंक्शन 2x वाला है, 3 टू जा 6। लेफ्ट में जाओगे तो फंक्शन ये वाला है, ये भी 6, और 3 पे बचा 6। तो ये मैंने यहीं पे रख दी वैल्यू, यहाँ से हटा देते हैं, देखो नीचे रख दी मैंने। अभी देखो ये क्लियर है कि, देखिए जरा। तो फंक्शन कैसा हो गया आपका, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है आपका, ये डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा आप लोग बताओ, सिग्नम फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? सिग्नम फंक्शन सही बोल रहे हैं, 0 पे। देखो सिग्नम नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूअस एट, तो सिग्नम एक्स का मुझे ग्राफ याद आना चाहिए। ग्राफ क्या था सिग्नम एक्स का, देखो जरा। जब फंक्शन आंसर आपका वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो आंसर 1 देता है, ये होता है ना मॉड एक्स बाय एक्स। तो वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है तो उसका आंसर 1 होगा, जब 0 से छोटी है तो उसका आंसर -1 होगा। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, और 0 पे 0 देता है, तो डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है जब अंदर वाली थिंग 0 हो जाए, जब अंदर वाली थिंग आपकी 0 हो जाए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे होमवर्क के लिए, जिसमें आपको ट्राई करके लेके आना है। देखिए क्वेश्चन, fx is equal to sin x cos x, x belongs to q,
x बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n pi plus pi by 4. Option 2 is continuous for all x. Option 3, continuous at n pi plus pi by 4. Option 4 is discontinuous for all x. Discontinuous for all x. One second. Second लिखिए। Number of point where fx is discontinuous. fx आपको given है x plus 1 by 3 plus x plus 2 by 3, where x belongs to open interval 0 to 3. Option A is 2, B is 7, C is 8 and D is 10. ये किसके इक्वल होता है वो याद करेंगे, थ्योरम में मैंने लिखवाया था ना, x plus 1 by n, 2 by n, 3 by n up to n minus 1 by n. एक और लिखेंगे थर्ड नंबर, point of discontinuity of points of discontinuity of function fx is equal to greatest integer 5x plus fractional part 3x. X belongs to 0, 1. Yes, yeah, R. ये 2020 का क्वेश्चन है, इसे ट्राई करेंगे। fx is equal to a plus ये a pi minus x plus 1 x less than equal to 5, b x minus pi plus 3 x greater than 5 is continuous at x is equal to 5, then a minus b equals to a minus b equals to, options are option A 2 upon pi plus 5, option A is 2 upon pi plus 5, B is minus 2 upon pi plus 5, option B is minus 2 upon pi plus 5, option C is 2 upon pi minus 5, 2 upon pi minus 5, option D is 2 upon 5 minus 5, 2 upon 5 minus 5. एक लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एफ आपको दिया है -1 से 3, ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है सी आर तक।
एफ एक्स आपको डिफाइन है mod x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस mod x plus greatest integer x. When x lies between -1 and 1, x lies between 1 and 2, x lies between 2 and 3, 2 and 3, then f is continuous. Then f is continuous. Option में दिया है आपको, option A is only 1 point, only 1 point, B only 2 point, C only 3 point, D more than 4 point, 4 or more than 4 point. और ये कंटिन्यूस नहीं, डिसकंटिन्यूस कह रहा है। ये कॉपी कर लीजिए, होमवर्क में करना है।